इस वीडियो में हम डायरी का एक पन्ना पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस को मनाया था और आज उसकी वर्षगांठ थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। तीसरा है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? मैं बुक में से आपको दिखाती हूँ, देखेंगे इस पेज में। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। अगला प्रश्न, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक कहते हैं पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं और हमें भी स्वतंत्रता पाने का अधिकार है और हम अपनी स्वतंत्रता पाकर रहेंगे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी 1931 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो सरकार चाहती नहीं थी कि ये लोग इस प्रकार का कोई आयोजन करें, इसलिए पुलिस ने सुबह से ही, बड़े भोर से ही पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी? पाठ में से देख सकते हैं पहले वाले भाग में, आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई। पिछले वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था और इस वर्ष अपने जितना दे सकते थे दिया था। प्रचार में ही 2000 रुपया खर्च किया गया था और सारे काम का भार अपने लोग समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझा रहे थे। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चलता है कि आज का दिन अपने आप में निराला था? आज के दिन में सारी ही बातें निराली थीं। आज गुलाम भारत आज़ादी मना रहा था। लोग नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता सेनानियों के आह्वान पर उनके पीछे चले आ रहे थे। महिलाएं भी जुलूस निकाल कर आ रही थी। विद्यालयों में जाकर बालिकाओं के साथ झंडोत्सव मनाया जा रहा था। झंडे का और आज़ादी का महत्व समझाया जा रहा था। अंग्रेजों को खुला चैलेंज दिया गया था। तो ये सारी बातें निराली थी। लोग लाठियां खाकर भी पीछे नहीं हट रहे थे और आगे जाकर अपने झंडे को फहराना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि कोई भी मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर सभा में भाग नहीं लेगा। विशेष रूप से जो नौकरियों में थे उन लोगों के लिए कहा गया था अगर वे इसके भागी होंगे, अगर वे इसमें भाग लेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। काउंसिल का नोटिस था, सर्वसाधारण से आग्रह किया गया था कि शाम को 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठे हों और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ें। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि वहां पुलिस खड़ी थी, उसने डंडे चलाए और लोगों को चोट लगी और ये जुलूस यहां इसलिए टूट गया। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे क्योंकि उन फोटो के द्वारा वे अंग्रेजों के खिलाफ सबूत बनाए रखना चाहते थे कि उन्होंने कितना अत्याचार किया है। साथ ही इस बात का प्रमाण आगे तक रखना चाहते थे कि आगे आने वाले लोगों को भी पता चले कि लोगों ने कितने जोश के साथ जुलूस निकाले और अपने देश के लिए काम किया। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मदालसा आगे आई, गुजराती सेविका संघ की जो महिलाएं थी उन्होंने भी जुलूस निकाला, लाठियां खाई और यहाँ तक कि 150 महिलाएं, 105 महिलाएं जो थी वो जेल भी गईं। तो इस जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों को लाठियां पड़ी, जुलूस तितर बितर हो गया और लोग बुरी तरह घायल हो गए। यहीं से लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न में 2-3 हिस्से हैं, सभी हिस्सों को देखेंगे। पहला हिस्सा जो है, यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है, क्योंकि उस ब्रिटिश सरकार ने कहा था कोई भी मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा नहीं पढ़ेगा। क्या कानून भंग करना उचित था? वास्तव में कानून भंग करना उचित था, क्योंकि भारतीयों को अपने देश में स्वतंत्रता पाने का अधिकार था, इसलिए यह कार्य पूर्णतः उचित था। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है, अपने शब्दों में बताइए। बहुत से लोग जेल गए, लॉकअप में रखा गया, स्त्रियां भी जेल गई, फिर भी यह दिन अपूर्व था। आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था। अपूर्व का मतलब ही है जो आज से पहले ना हुआ हो। तो यह दिन अपूर्व था क्योंकि आज से पहले ऐसी घटनाएं देश में नहीं हुई थी। लोगों ने इतने जोशो खरोश के साथ, इतने उत्साह के साथ कभी भाग ही नहीं लिया था, इसलिए ये जो दिन है ये अपने आप में अपूर्व है। उसके बाद आशय स्पष्ट कीजिए। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यह यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह बहुत अंश में धुल गया। आशय स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में डायरी का एक पन्ना में इस वाक्य के संदर्भ में यह कहा गया है, क्योंकि अभी तक बंगाल में यह कहा जाता था कि काम नहीं हो रहा है, आज़ादी के लिए लोगों के मन में कोई जोश नहीं है। लेकिन इसके बाद लोगों की यह राय बदल गई, क्योंकि कलकत्ता में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इतना कुछ हुआ देश के लिए, तो आज वह जो बात थी वह उनके चरित्र से धुल गई। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। तो कभी भी ऐसा चैलेंज नहीं दिया गया, ऐसी सभा नहीं की गई थी जो आज की गई। खुला चैलेंज किसे दिया? ब्रिटिश सरकार को दिया गया, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा दिया गया। और वे इस खुले चैलेंज के द्वारा बताना चाहते थे कि हमारा देश है, हमें यहाँ आज़ाद रहना है, और एक समय आएगा कि हम आपसे अपने देश की आज़ादी लेकर रहेंगे।